गज़ल नंबर 1 वली दक्नी। ये गज़ल बहरे हज़रत मुसम्मन सालिम में तहरीर की हुई है। इसकी तख्ती इस तरह आएंगी। मीम मुफा ई लुन, इस तरह से चारों खानों में मुफ़ाइलुन मुफ़ाइलुन मुफ़ाइलुन, इस तरह से हम तहरीर कर लेंगे। अब इसी के साथ साथ इसके आदाद भी लिखना है। मीम पेश मुँह ये एक अल्फाज है, फे अलिफ ये 2 अल्फाज है, ऐन ये 2 अल्फाज है, लाम नून ये 2 अल्फाज है। इस तरह से इसको चारों खानों में लिख लिया जाएगा। एक दो दो दो। अब इसमें नहीं कोई ता सुने अहवाल मेरी दिल फुगारी का, कहो किसकन गिरेबा चाक कर दुख बेकरारी का। अब यहाँ सबसे पहले नहीं, नून ज़बर ना है, ये ज़ेर ही, नहीं। नहीं को ते अलिफ ज़बर ता, नहीं को ता सुने, सीन पेश सु, नून ये ज़ेर ने, सुने। अहवाल अलिफ है अह, वाव अलिफ ज़बर वा, और अहवाल का लाम साकीन है। अहवाल वाव अलिफ लाम ज़बर वाल, तो ये वाल एक लाम एक के लिए आ जाएगा। अहवाल मेरी दिल फुगारी का, मीम ये ज़ेर में, दाल लाम ज़ेर दिल, मीम ये ज़ेर में, रे ये ज़ेर री, मेरी, दाल लाम ज़ेर दिल, मेरी दिल फुगारी का। तो यहाँ पर सबसे पहले फे पेश फू, गाप अलिफ ज़बर गा, रे ये ज़ेर री, और काप अलिफ ज़बर का। इस तरह, यानी कि यहाँ कंफ्यूज आप होंगे कि कोई नहीं कोई ता सुने, तो यहाँ पर इसको अगर हम तरन्नुम से पढ़े तो इस तरह से आएगा। नहीं को ता सुने अहवाल मेरी दिल फुगारी का, कहो किस कन गिरे बाचाक कर दुख बेकरारी का। तो इस तरह से हम यहाँ कहो किसकन गिरेबा चाक कर दुख बेकरारी का, काब ज़बर का, हे वाव पेश हो, कहो किस, काब सीन ज़ेर किस, कन काप नून ज़बर कन, किस कन। फिर गिरेबा दाब ज़ेर गी, रे ये ज़ेर रे, बे अलिफ ज़बर बा, गिरेबा चाक, चे अलिफ काप, चाक में काप साकिन है, यानी कि वाहिद है, अकेला है, तो इसके चे अलिफ ज़बर के साथ जुड़ा हुआ है, तो इसलिए ये काप ये मुफ़ाइलुन में या एक के नीचे आ जाएगा। तो इस तरह से चे अलिफ ज़बर चा, फिर ये यहाँ पर काप आ जाएगा चाक, फिर काप रे ज़बर कर, दुख। अब यहाँ पर दुख जो है, तो हमने पहले वीडियो में आपको बताया था कि 2 चश्मी हैं, नून गुन्ना, इस तरह से ये तख्ती में शुमार नहीं होते। दुख बे, बे ये ज़ेर बे, दुख बे। करारी का, करारी का, तो काब ज़बर का, रे अलिफ ज़बर रा, करा, रे ये ज़ेर री, करारी, और काप अलिफ ज़बर का, करारी का। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि हमने
गज़ल नंबर 1 के पहले शेर की तख्ती को किस तरह से किया है। यानी कि फिर से मैं दोहराऊँगा कि वो अल्फाज तख्ती में शुमार किए जाते हैं जो ज़ुबान से पूरी तरह अदा होते हैं। इसी तरह से दूसरा शेर देखिए कि अजब नहीं उठ के बेताबी सुसर मारे किनारे पर, सुने गर माजरा दरिया हमारे अश्क जारी का। तो इस तरह से इस शेर को हम तरन्नुम से पढ़ते हैं। अजब नी उठ के बेताबी सुसर मारे किनारे पर, सुने गर माजरा दरिया हमारे अश्क जारी का। तो इस तरह से यहाँ पर इस शेर की तख्ती देखिए कि मुफ़ाइलुन 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 4 मरतबा आया हुआ है। यहाँ पर देखेंगे कि ऐन ज़बर आ, ये एक अल्फाज के लिए ऐन ज़बर आ तहरीर की है हमने। जब जे बे ज़बर जब, ये 2 के लिए जब आ जाएगा, जे बे ज़बर जब, अजब। अजब नी, नून ये ज़ेर नी, हम तरन्नुम से जब पढ़ रहे हैं तो नहीं आ रहा, नी आ रहा। देखिए दोबारा, अजब नी उठ के बेताबी सुसर मारे किनारे पर। तो इस तरह से अजब नी उठ, तो यहाँ पर 2 चश्मी है, निकल जाएगा, उसकी जगह टे आ जाएगा, उठ। काब ज़ेर, यहाँ पर ये हट जाएगा, उसके नीचे ज़ेर आ जाएगा एक अल्फाज, क्योंकि यहाँ पर काप ये ज़ेर के है, उठ के। बे, बे ये ज़ेर बे, ते अलिफ ज़बर ता, बे ये ज़ेर बी, ताबी। सू, यहाँ पर सीन पेश सू आ जाएगा, क्योंकि एक अल्फाज के लिए चाहिए हमें, तो इसलिए वाव हट जाएगा, नून गुन्ना भी हट जाएगा, और उसके जगह पर सीन पेश सू आ जाएगा, सू। सर, सीन रे ज़बर सर, मीम अलिफ ज़बर मा, और रे ये ज़ेर रे, मारे। फिर अब चौथा खाना जो है, तो किनारे पर, काब ज़ेर की, नून अलिफ ज़बर ना, रे ये ज़ेर और पे रे ज़बर पर, किनारे पर। इसी तरह से यहाँ पर काब ज़ेर की, नून अलिफ ज़बर ना, रे ये ज़ेर और पे रे ज़बर पर। इसी तरह से दूसरा शेर, सुने गर माजरा दरिया हमारे अश्क जारी का। तो सीन पेश सू, नून ये ज़ेर ने, सुने। गर, गाप रे ज़बर गर, मीम अलिफ ज़बर मा, माजरा, तो मीम अलिफ और जीम, ये जो है तो मीम अलिफ में जुड़ा हुआ है, माज, मीम अलिफ जीम ज़बर माज, रे अलिफ ज़बर रा, माजरा। तो इसलिए इसमें जीम साकिन है, तो ये साकिन एक के लिए आ जाएगा, और हमें एक ही अल्फाज चाहिए, माज। रे अलिफ ज़बर रा, माजरा। दरिया, दाल रे ज़बर दर, ये अलिफ ज़बर या, दरिया। हमारे अश्क जारी का, अब यहाँ पर हमारे में हे साकिन है, यहाँ पर हे साकिन आ जाएगा, मीम अलिफ ज़बर मा, रे ये ज़ेर रे, हमारे अश्क, अश्क में काफ साकिन है, यानी कि एक अल्फाज में शुमार किया जाएगा, अलिफ शीन ज़बर अश, इस तरह से इसे तहरीर किया जाएगा। और हमें चौथे खाने में मुफ़ाइलुन में मीम के लिए एक अल्फाज की ज़रूरत है, तो अश्क का काप इसमें आ जाएगा, अश्क। जीम अलिफ ज़बर जा, रे ये ज़ेर री, जारी, और काप अलिफ ज़बर का, अश्क जारी का। तो ये इस तरह से दूसरे शेर की तख्ती भी हमने समात फरमाई। इसी तरह से शेर नंबर 3, तेरे गम में नयन से जो निकलता है उन्हों बाहर, तेरे गम में नयन से जो निकलता है उजो बाहर, दूजा गोहर कहाँ है जग में उसकी आबदारी का। अब इसी तरह से यहाँ हम मुफ़ाइलुन 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 हमने 4 मरतबा लिखे हैं, इसके अदद ले लेते हैं। फ़े अलिफ के मीम के लिए 1, फ़े अलिफ के लिए 2, ऐन
ये के लिए 2, लाम नून के लिए 2। इसी तरह से चारों खानों में इस तरह से हम इसको लिख लेंगे। 2 2 2, 1 2 2 2। अब देखिए तीसरे शेर की तख्ती, तेरे गम में, तो ते यहाँ पर ते जेर ते, रे ये जेर रे, ते रे, गाप मीम ज़बर गम, और मीम ये नून मुन्ना हटा देंगे तो उसकी शक्ल इस तरह से आ जाएंगी, मीम ये जेर में। नयन, तो यहाँ पर नयन का नून साकिन है, नून ज़बर ना, और हमको एक ही अल्फाज चाहिए ना। अब ये नून ज़बर यन आ गया नयन। सीन ये जेर से, नयन से। जीम वापेश जो, नयन से जो। निकलता है, उजो बाहर, तो यहाँ पर नून साकिन है, नून ज़बर नून ज़ेर नी, और काप लाम ज़बर कल, काप लाम ज़बर कल, और ते अलिफ ज़बर ता, निकलता है ये, निकलता है। उजो बाहर, अलिफ पेश उ, यहाँ पर नून की आवाज़ नहीं आएंगी, उजो बाहर। तो यहाँ पर जीम वाव ऊ, जो बे अलिफ ज़बर बा, हे रे ज़बर हर, बाहर, उजो बाहर, उजो बाहर। ठीक है, इस तरह से दूसरा मिसरा देखिए, दूजा गोहर कहा है जग में उसकी आबदारी का। अब यहाँ पर दूजा, तो यहाँ पर दाल वाव है, तो हमको एक अल्फाज चाहिए। एक अल्फाज के लिए हमको यहाँ पर दाल के ऊपर पेश लगाया जाएगा, दू, जीम अलिफ ज़बर जा, दूजा, गोहर, गापवा पेश गो, हे रे ज़बर हर, गोहर। कहाँ, काफ ज़बर का, हे अलिफ ज़बर हा, नून गुन्ना तख्ती से खारिज हो जाएगा, निकल जाएगा, तो इसलिए काफ ज़बर का, हे अलिफ ज़बर हा, कहा है, हे ये है। जग, जीम गाप जग, जीम गाप जग। में, तो यहाँ पर मीम ज़ेर में, मीम ज़ेर में। उसकी आबदारी का, तो यहाँ पर दो के लिए अलिफ सीन पेश उस, काप ये ज़ेर की, उसकी आबदारी, तो आबदारी में अलिफ मद बे, तो अलिफ मद के साथ बे अलिफ मद में आब में बे साकिन है, आब दारी, तो यहाँ पर अलिफ मद ज़बर आ भी लिख सकते हैं आप, या दो अलिफ भी लिख सकते हैं, आब। तो यहाँ पर बे हमको एक ही अल्फाज चाहिए, और बे साकिन है आपका आब। दाल अलिफ ज़बर दा, रे ये ज़ेर री, आब दारी, और काप अलिफ ज़बर का, आब दारी का। तो इस तरह से हमने शेर नंबर 3 की तख्तीबी समात फरमाई। अब देखिए इसी तरह से शेर नंबर 4, शेर नंबर 4 की तख्ती, तेरी वो इंतज़ारी है जिसे हद हवर न्यायत नहीं, शिकायत किस कने जाकर करो इस इंतज़ारी का। तो सबसे पहले यहाँ पर हमको मुफ़ाइलुन हमने इस तरह से पहले ऑलरेडी खाका तैयार किया हुआ है। अब तेरी वो इंतज़ारी है जिसे हद हवर न्यायत नी, शिकायत किस कने जाकर करो इस इंतज़ारी का। अब यहाँ पर हम पहला मिसरा समाज फरमाते हैं, ये रे ये ज़ेर री, तेरी है, तो यहाँ पर हमको एक अल्फाज चाहिए, इसलिए ते के नीचे हम इसको ज़ेर लगा देंगे, ते, रे ये ज़ेर री, तेरी। वो के लिए डबल वाव ही आएगा, वो इन, अलिफ नून ज़ेर इन। ते इसमें साकिन है, अलिफ नून ज़ेर इन, ते ज़ेर ती, इन ते, ते ज़ेर ते, इन ते, ज़ुवाद अलिफ ज़बर ज़ा, रे ये ज़ेर री, इंतेज़ारी। तो यहाँ पर इन ले ली हमने। अब ते ज़ेर ते, इंते, ज़ुवाद अलिफ ज़बर ज़ा, इंतेज़ा, रे ये ज़ेर री, इंतेज़ारी है ये है।
जिसे हद हवर निहायत नहीं, तो यहाँ पर जीम ज़ेर जे, सीन ज़ेर सीन ये ज़ेर से, जिसे, हद, है दाल ज़बर हद, हर पढ़ेंगे इसको, हर, हे रे ज़बर हर, निहायत नी, नून ज़ेर नी, हे अलिफ ज़बर हा, नीहा, ये ते ज़बर यत, निहायत नी, नून ये ज़ेर नी। इस तरह से पहले मिसरे की तख्ती इस तरह से होंगी। जैसा कि हमने पहले आपको बताया कि यहाँ पर हवर है, न ई है, तो इस तरह से जैसा कि नून ज़बर ना, ये हमज़ा ये ज़ेर ई, न ई, तो इस तरह से यहाँ हमको लिखा हुआ क्या है इसकी तरफ मुतवज्जे नहीं होना, इसके बारे में सोचना नहीं, बल्कि ज़ुबान से कौन से अल्फाज अदा हो रहे हैं, कौन से ज़ुबान से कौन से अल्फाज अदा नहीं हो रहे और कौन से हो रहे हैं, इसी पर हमको सिर्फ गौर करना है, बाकी नहीं। जैसा कि हम तरन्नुम से पढ़ते हैं, देखिए एक बार आपने हवर और नई पर तवज्जो देना। तेरी वो इंतज़ारी है जिसे हद हर निहायत नी, शिकायत किस कने जाकर करूँ उस इंतज़ारी का। अब यहाँ पर इसी तरह से दूसरा मिसरा, शीन ज़ेर शी, काप अलिफ ज़बर का, ये ते ज़बर यत, शिकायत, किस, काप सीन ज़ेर किस, कने जाकर, तो कने का काप जो है, तो कने का काप साकिन है, काप ज़बर का, नून ये ज़ेर ने, कने, तो यहाँ पर हम काप ज़बर का ले लेंगे, काप ज़बर का, नून ये ज़ेर ने, कने, जीम अलिफ ज़बर जा, काप रे ज़बर कर, जाकर, करो उस इंतज़ारी का। अब यहाँ पर काप ज़बर का, रे वाव पेश रो। अब हमने पहले वीडियो में आपको बताया था कि ऐसे अल्फाज जो ज़ुबान से पूरी तरह अदा नहीं होते वो तख्ती में शुमार नहीं किए जाते, तो यहाँ नून गुन्ना यहाँ से हट जाएगा। उस, अलिफ सीन पेश उस। अब इंतज़ारी में अलिफ नून ये दो अल्फाज मिले हुए हैं, ते ज़ेर ते, इंते, तो यहाँ पर अब देखिए इंतज़ारी का अलिफ नून, ये तीसरे खाने में लाम नून के लिए अलिफ नून ज़ेर इन, ये इन आ गया, ते ज़ेर ते इन ते। अब ते ज़ेर ते इन ते साकिन है इसमें, तो इसलिए हमको एक ही अल्फाज चाहिए और वो साकिन भी है, तो इसलिए यहाँ पर ते ज़ेर ते। फिर यहाँ पर ज़ुवाद अलिफ ज़बर ज़ा, रे ये ज़ेर री और काप अलिफ ज़बर का, इंतज़ारी का। अब आप इसके तलफ़ुज़ देखिए, शी का यत किस, का ने जा कर, का रू उस, इन ते जा री का। तो इस तरह से अशार की तख्ती की जाती है। यहाँ पर अगले शेर की जो है तशरीह हमने पहले ही ऑलरेडी कर रखी है। यहाँ पर देखिए आप, हुई है आरसी जोगन तेरे मुख के तसव्वुर में, भभूति मुंह पे क्या दम मारती है खाक सारी का। तो देखिए हे पेश हो, हमज़ा ये ज़ेर ही, हुई है, आरसी में रे जो है तो साकिन है, तो हम यहाँ अलिफ मद भी लिख सकते हैं, दो अलिफ भी लिख सकते हैं, तो हमने दो अलिफ लिखे आर। अब ये अलिफ के एक के लिए हमको एक अल्फाज चाहिए, तो ये रे साकिन है, तो यहाँ पर एक के लिए इस्तेमाल हो गया आर सी। सीन ये ज़ेर सी, जोगन, जी मुआपेश जो, गाप नून ज़बर गन, जोगन, तेरे मुख के तसव्वुर में, तो यहाँ पर ते ज़ेर ते, रे ये ज़ेर रे, मीम काब पेश मुख, तो यहाँ पर दो चश्मी हैं, यहाँ से कट जाएगा, निकल जाएगा। मुख के, काप ये ज़ेर के, मुख के। अब तसव्वुर का जो ते है तो वो साकिन है, ते ज़बर ता, तसव्वुर, तो यहाँ पर ते ज़बर ता
स्वाद वाव, सौ वाव रे उर, तसव्वुर, मीम ये ज़ेर में, तसव्वुर में। बबोती मुंह पे कादम मारती है खाकसारी का। अब यहाँ पर बे ज़बर बा, बे वा पेश बू, बबू, ते ये ज़ेर ती, बबोती, मुंह, मीम वा पेश मुंह, पे। अब यहाँ पर पे है लिखा हुआ है और ज़ेर दिया हुआ है पे, तो यहाँ पर पे के नीचे हम ज़ेर दे देंगे। अब इसकी शक्ल बदल जाएंगी। पे, का, क्या की जगह आ जाएगा का, दम, मीम अलिफ ज़बर मा, दाल मीम ज़बर दम, मीम अलिफ ज़बर मार। अब मारती का जो रे है तो वो साकिन है, और ते ये ज़ेर ती, तो ये साकिन है। तो इस तरह से मीम अलिफ रे ज़बर मार, तो रे साकिन है इसलिए हमने मीम अलिफ दो अल्फाज के लिए शुमार किए और ये एक अल्फाज के लिए रे शुमार किए। ते ये ज़ेर ती, मारती, है ये ज़ेर है, मारती है। खाक सारी का, अब खाक सारी में काफ साकिन है, खाक का काफ साकिन है, तो यहाँ पर खे अलिफ ज़बर खा और काफ एक के लिए खाक, सीन अलिफ ज़बर सा, रे ये ज़ेर री, काफ अलिफ ज़बर का, खाक सारी का। तो अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अब देखिए अशार नंबर 6। खड़ा है रास्ती के दम में यक पग पर सो जियो जोगी, तेरे कदसू लगा है ध्यान सरोए जोए बारी का। अब यहाँ पर खड़ा, काफ ज़बर का, ये मीम एक के लिए काफ ज़बर का हम तहरीर कर लेंगे। ये जो खा है तो दो चश्मी है, तख्ती में शुमार नहीं आएगा। खड़ा, ले अलिफ ज़बर ला, खड़ा है। रास्ती, रास्ती में सीन साकिन है और ये साकिन है। रे अलिफ सीन ज़बर रास, तो यहाँ पर लाम नून के लिए रे अलिफ आ जाएगा और सीन साकिन है, एक अल्फाज के लिए इस्तेमाल किया जाता है, यहाँ पर सीन आ जाएगा। फिर उसके बाद में ते ये ज़ेर ती, रास्ती के, काफ ये ज़ेर के, रास्ती के दम में, दाल मीम ज़बर दम। अब उसके बाद मीम ज़ेर में, क्योंकि एक अल्फाज के लिए मीम इस्तेमाल करना है, तो मीम ज़ेर में, यक, ये काफ, पग, पे काफ, पर, सो जियो जोगी। अब यहाँ पर सीन पेश सू, जी, जीम ये ज़ेर जी, जीम पेश जो, गाप ये ज़ेर गी, जोगी। तेरे कदसू लगा है ध्यान सरोए जोए बारी का, तो यहाँ पर हमको एक अल्फाज चाहिए, तो ते के नीचे हम ज़ेर लगा देंगे। ते, रे ये ज़ेर रे, तेरे, काब दाल ज़बर कद, सो, सीन पेश सो, लगा है, तो लाम ज़बर ला, गाब अलिफ ज़बर गा, है ये ज़ेर है, ध्यान, तो यहाँ पर हम तहरीर कर लेंगे। इसके बाद ध्यान जो है तो दान, दाल अलिफ आ जाएगा, दान। उसके बाद में सर, सीन रे सर, वे, सरो वे, जो ए बारी का, जीम पे जो, हमजा ज़ेर ई, जो ई, बे अलिफ ज़बर बा, रे ये ज़ेर री और काप अलिफ ज़बर का, जो ए बारी का। तो इस तरह से हमने छठे अशार की भी तख्ती समात फरमाई। आइए अब इसके बाद गज़ल का आखिरी शेर, जिसे हम मक्ता कहते हैं,
वली अखियाँ की कर दावत, पुतली की सिहाई सो। लिखिया तेरी सिफत को ले कलम, मानी निगारी का। अब यहाँ पर इसको हम तरन्नुम से पढ़ते हैं। वली अखियाँ की कर दावत, पुतली की सियाही सू। वली अखियाँ की कर दावत, पुतली की सियाही सू। लिखा तेरी सिफत को ले कलम, मानी निगारी का। तो यहाँ पर लिखियाँ जो है तो उसको लिखा पढ़ेंगे। लिखा तेरी सिफत को ले कलम, मानी निगारी का। तो इस तरह से हम देखते हैं अब इसकी तशरीह कि वली, वाव ज़बर वा, हमको पहला अल्फाज एक चाहिए। अब उसके बाद दो, लामिये ज़ेर ली, यहाँ पर ये वली। अखियाँ, अख, क्योंकि इसमें नून है, लेकिन नून की आवाज़ जब हम अखियाँ पढ़ रहे हैं तो नून की आवाज़ नहीं आ रही है, इसलिए अलिफ काफ ज़बर अख। या, ये अलिफ ज़बर या, अखियाँ। अब हमको एक अदद है, एक अल्फाज है, मुफ़ाइलुन का मीम है, तो यहाँ भी एक अल्फाज चाहिए। तो यहाँ काफ ज़ेर की आ रहा, तो इसलिए काफ के नीचे हम उसको ज़ेर लगा देंगे। अखिया की, कर, काफ रे ज़बर कर, ये दो अल्फाज। दावात, अब यहाँ पर दाल अलिफ ज़बर दा, वाव अलिफ ज़बर वा, और ते जो है तो साकिन है। वात में वाव अलिफ ते ज़बर वात, तो इसे ते साकिन है, वाव अलिफ से जुड़ा हुआ है, इसलिए एक अल्फाज के लिए हम यहाँ ते इस्तेमाल कर लेंगे। पुतली की सिहाई सू, अब यहाँ पर दो के लिए हमको पे, ते, पेश, पुत। लाम ये ज़ेर ली, पुतली, काफ ये ज़ेर की, पुतली की। सियाही सू, अब सीन ज़ेर सी, सियाही का सीन ज़ेर सी, ये अलिफ ज़बर या, सिया, है ये ज़ेर ही, सियाही सू। अब सीन वाव नून गुन्ना है, तो नून गुन्ने की आवाज़ नहीं आ रही है, इसलिए सीन वाव पे सू लिखेंगे। लिखा तेरी सिफत, लिखिया है यहाँ पर, तो हमको लिखा लेंगे हम। लाम ज़ेर ली और काप ज़बर, काप अलिफ ज़बर का, लिखा। ते ये ज़ेर ती और रे ये ज़ेर री, तेरी। सुआ ज़ेर सी, फे ते ज़बर फत, सिफत। अब यहाँ पर कू, दखनी ज़ुबान का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है, ये कू का मतलब होता है को यानी को। तो यहाँ पर नून गुन्ने की आवाज़ नहीं आ रही, इसलिए हमको वाव नून गुन्ना खारिज करके काफ वाव पेश को। लाम ये ज़ेर ले, को ले। कलम, अब काफ ज़बर का, लाम मीम ज़बर लम, कलम। मानी निगारी का, अब मानी में हम मानी पढ़ रहे हैं तो इसमें ऐन की आवाज़ नहीं आ रही, अलिफ की आवाज़ आ रही है। कैसा, जैसा कि मिसाल के तौर मीम अलिफ ज़बर मा, नून ये ज़ेर नी, मानी। तो यहाँ पर भी हमको मानी लिखना पड़ेगा। मीम अलिफ ज़बर मा, नून ये ज़ेर नी, मानी। निगारी का, नून ज़ेर नी, गाप अलिफ ज़बर गा, निगा, रे ये ज़ेर री और काप अलिफ ज़बर का, निगारी का। तो इस तरह से हमने सातों अशार की तख्ती समात फरमाई। अब सातों अशार के नीचे हमको बहर का नाम लिखना है कि ये कौन से बहर में लिखी गई गज़ल है। बहरे हज़ज मुसम्मन सालिम। आप जब अपने बुक में तहरीर करेंगे तो इसको पहले अशार लिखा जाएगा, फिर 4 लाइन का बॉक्स तैयार किया जाएगा, फिर ये जो बहर का नाम है बहरे हज़ज मुसम्मन सालिम, इसके आदाद इस तरह से होते हैं 1 2 2 2, इस तरह से चारों खाने में इस तरह से लिखा जाएगा। और इसके बाद अगर कुछ आपको परेशानी जाती है तो हम यूट्यूब के लिंक में हमारा मोबाइल नंबर ऐड कर देंगे, तो आप फ़ोन करके भी पूछ सकते हैं।